ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत करते हैं भगवद गीता के 6वें सेशन में। So we welcome all of you on the 6th session of today's Bhagavad Gita. So those who are sincere, they have already joined. So that means you all are very, very sincere because you have joined on right time. So, so thank you very much to all of you because all of you are understanding the need of Bhagavad Gita in present scenario and need of Bhagavad Gita in your life, how Bhagavad Gita has important role in your life. So thank you so much. So now, without wasting the time, I should start. So yesterday, let me just give brief introduction of my previous class because yesterday network was little poor. So let me just recap. Then I will move further. So yesterday I was discussing about the वर्णाश्रम धर्म and कल मैं डिस्कस कर रहा था वर्णाश्रम धर्म के बारे में कि वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। तो मैं उसमें बताया था कि 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक समाज में चारों का होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है जो कि गाइड करता है क्षत्रिय को, क्षत्रिय को प्रोटेक्ट करता है, उसको ज्ञान देता है। और क्षत्रिय फिर जो है वो आगे जाके फिर वो गाइड करता है वैश्य को, और वैश्य गाइड करता है शूद्र को। इस तरीके से समाज को चलाने के लिए चारों का होना बहुत जरूरी है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, हर जगह है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, देश हो, हर जगह जो है चारों का होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज सिस्टम चल नहीं पाएगा। पर मैंने एक एग्जांपल दिया था बॉडी का, जिस तरीके से हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में भी चारों तरीके से विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारा ये जो हेड है वो काम करता है एज ब्राह्मण, हेड पार्ट इंटेलेक्चुअल क्लास, देन आवर सोल्जर्स लाइक प्रोटेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, देन वैली वैश्य, this productive class, and finally our legs as a liberal class, शूद्र क्लास। उस तरीके से 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आज हम पढ़ते हैं टेक्स्ट नंबर 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि तस्य केशव स्ततधि किम प्रभाषेता किमाशीत ब्रजेत किम। तो इसमें अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं किससे? कृष्ण से। अर्जुन सेड, अर्जुन ने कहा, ओ कृष्णा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? तो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंस में मर्ज हो जाता है, जैसे आप सब लोग जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? वो कैसे बोलते हैं, क्या उनकी भाषा होती है, और वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, राइट? तो उनकी मतलब एक्टिविटी कैसे होती है, कहने का मतलब ये है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो देखो, हर चीज को जानने के लिए एक उसका गुणधर्म, उसको उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि ये है किस प्रकार का व्यक्ति होगा। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं तो आपके बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल से पता चल जाता है कि आप किस प्रकार के होंगे, आपकी जो है आदत किस प्रकार की होगी। सिंपली बाय सीइंग योर फ्रेंड सर्कल्स। अगर आपके फ्रेंड को देखने से पता चलता है कि आपकी जो फ्रेंड है वो सब बैड हैबिट्स में है, सब राइट, तो उससे पता चल जाएगा कि आप भी उसी प्रकार के होंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे कैरेक्टर के हैं, अच्छी मतलब गुड हैबिट्स है, मतलब अच्छा आचरण है, गलत काम नहीं करते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ आपके अंदर भी वही चीजें होंगी। तो उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को देख के पता चल जाता है कि उसके गुणधर्म कैसे होंगे। जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो कैसे पता चलता है कि बुखार है? हेडेक होता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, हर चीज कड़वी लगती है, तो डॉक्टर बता देता है दीज आर द सिम्टम्स, दैट मीन्स यू हैव अ फीवर, राइट? तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस में भक्ति कर रहा है तो भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा? तो बाहर से कैसे पता चलेगा कि वो भक्त है? तो उसके चलने का ढंग से, उसके बातें करने का ढंग से पता चल जाएगा, राइट? और वो क्या क्या बोलता है उससे भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि
व्हाट ही स्पीक एंड हाउ ही स्पीक, राइट, उससे पता चल जाएगा। उसको हम थोड़ा परपट पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ये है, इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इज हाउ द मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस स्पीक्स, फॉर स्पीच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी चीज क्या है, स्पीच। स्पीच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। तो आप देखिए, जैसे कौआ, क्रो, और कोयल, पीकॉक, तो दोनों ही कैसे होते हैं, रंग में, कलर में काले होते हैं। तो कैसे पहचानते हैं कि कौन कौआ है और कौन कोयल है, कैसे पता चलता है? जब तक कि वो बोलना शुरू नहीं करते हैं तब तक आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते हैं कि हु इज कोयल एंड हु इज कौआ, राइट। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू कर देते हैं, है ना, जैसे ही वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो एक काव काव बोलता है और एक क्या बोलता है, कुकू बोलते हैं। तो समझ में आता है कि हाँ ये जो कौआ है ये क्या है, कोयल है। तो बोलने से पता चलता है। तो उसी प्रकार से स्पीच इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। जब तक वो बोलता नहीं है, भले ही वो कैसी भी ड्रेस पहन ले, बहुत अच्छा उसने ड्रेस पहन लिया हो, लेकिन अच्छा ड्रेस पहनने के बाद भी अगर वो बोलेगा ना, जब तक पता नहीं चलता कौन है। जैसे देखो प्रभुपाद बोल भी रहे हैं कि इट इज सेड दैट अ फूल is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well-dressed fool cannot be identified until he speaks, but as soon as he speaks he reveals himself at once. So the immediate symptoms of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters related to him. तो वो इसमें बोल रहे हैं कि हम हमारे पहनावे से पता नहीं चलता कि हम किस प्रकार का पहनावा पहने हैं। हो सकता है बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन बोली जो है सही नहीं है, हमारा कैरेक्टर सही नहीं है, हमारा बिहेवियर सही नहीं है, तो जो है वो मैटर करता है एक्चुअली। तो इसलिए स्टार्ट होता है कहाँ से, स्पीच से, हमारा लैंग्वेज वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, आंसर दे रहे हैं इसमें भगवान 55 वर्ष में। तो उसमें बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थिता प्रज्ञा तदुच्यते। तो वैष्णव बोल रहे हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यहाँ पे तो कृष्णा नहीं बोला है, यहाँ पे कृष्णा सेड ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। क्योंकि कृष्ण कौन है, भगवान है, इसलिए उनको बोला जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और यहाँ पे क्या लिखा है, श्री भगवान उवाचा, क्या लिखा है यहाँ पे, कृष्ण उवाचा नहीं लिखा हुआ है। चाहते तो कृष्ण लिख सकते, लेकिन कृष्ण नहीं लिखा है, उनको पता है कि कृष्ण ही क्या है, भगवान। इसलिए यहाँ पर क्या इंडिकेट किया जा रहा है, श्री भगवान उवाचा, कि कृष्ण है भगवान। श्री भगवान उवाचा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, ओ पार्थ, पार्थ मीन्स प्रथा के पुत्र, सन ऑफ प्रथा, व्हेन अ मैन गिव्स अप ऑल वेराइटीज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन which arises from mental concoction, which arises from mental concoction। तो आज यही जो सेंटेंस है, केवल इसी सेंटेंस जो है, यही सेंटेंस हमारी पूरी क्लास का सम एंड सब्सटेंस है और की पॉइंट है। इसी के ऊपर हमारा पूरा क्लास चलेगा, है ना। ये है हमारा आज का टॉपिक, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा को क्या कर देता है, गिव्स अप, छोड़ देता है, और वो वही जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छा है वो कहाँ से जनरेट होती है, which arise from mental concoction। mental concoction केवल मन से उत्पन्न होता है, मन की कल्पना, मन की क्या है, कल्पना। कॉन्कॉक्शन मतलब मन की धारणा बना लेना, मन बना ले, उसको बोलते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन। मतलब जिनका कुछ आधार नहीं है, कुछ आधार नहीं है, विदाउट एनी फिलोसफी, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट शास्त्रास, नथिंग, उसको बोला जाता है क्या, मेंटल कॉन्कॉक्शन। मतलब मन में आ गया, जो कुछ भी आ गया बस उसको बोल देते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन। तो इससे जो उत्पन्न हो रही डिजायर, इच्छा, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा परपट पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बोला गया है। आर्टिफिशियली सच सेंस डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप। तो यहीं से पढ़ना चाहिए, चलो ऊपर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages. कितना important point बोल रहा है, देखो कोई भी व्यक्ति, any person, है ना, any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord, he has all the good qualities of the great sages. यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते ईश्वरा. तो इसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, या जो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे आप सब लोग हैं, तो वो क्या है, ग्रेजुअली ऑल द डिवाइन क्वालिटीज ग्रेजुअली दे अचीव्ड, है ना, धीरे धीरे सारी डिवाइन क्वालिटीज उनके अंदर आ जाती हैं, लाइक ऑनेस्टी, है ना, ग्रेव, प्यूरिटी, ट्रूथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, will power, everything, confidence, determination, patience, all these things, सब qualities उनके अंदर आ जाती है, all the divine qualities. कैसे आती हैं? Those who practice Krishna consciousness, those who are chanting holy name of Lord, Hare Krishna Mahamantra, those who are reading Bhagavad Gita, right? Those who are in the association of devotees, so they are called Krishna conscious, like all of you, because all of you are hearing Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita is not different from Krishna himself, right? So this is the thing. तो ग्रेजुअली ये सारी क्वालिटी उनके अंदर आ जाती हैं. Whereas जबकि दूसरा क्या बोल रहे हैं कि a person who is not so transcendentally situated has no good qualification. Because why? Because he is sure to be taking refuge in his own mental concoction. क्योंकि वो केवल अपने ही mental concoction में लगा रहता है, और उससे केवल उसको क्या मिलता है, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा होती है, which ultimately ends to suffering and frustration only. No real happiness, no peacefulness, right? So that is the result of sense gratification which arise from mental concoction. Consequently, it is rightly said here and that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. तो कितना अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, one has to give up, छोड़ देना चाहिए, all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. हम जो मन में जो सोचते हैं, है ना, उसको बोलते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन. तो उसी से ही जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा उत्पन्न होती है. सेंस ग्रेटिफिकेशन आप सब समझते होंगे. सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो चीज मतलब हमें अच्छी लगती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बुरी लगती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं. सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब कौन सी चीज है जो हमें शरीर को या हमारे सेंसेस को जो है प्लेजर देने वाली है, उसको बोल लेते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट. तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, तो इनसे जो हमें मतलब हर सेंस से जो हमें सुख मिलता है, दैट इज इल्यूजरी हैप्पीनेस, उसको बोला जाता है क्या, सेंस ग्रेटिफिकेशन. अभी इसको हम बता रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं. आर्टिफिशियली सच सेंस डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड, मतलब बोल रहे हैं कि इसको आर्टिफिशियली मतलब मैकेनिकली करोगे, जबरदस्ती करोगे तो ये बंद नहीं होगा, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते. आर्टिफिशियली मतलब रोकना नहीं है. जैसे सपोज जैसे कोई बच्चा है, वो पिताजी से जिद कर रहा है, पिताजी मुझे मूवी देखने जाना है, तो पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, केवल मना कर रहे हैं. तो बच्चा जो है वो फिर भी नहीं मान रहा है, ठीक है, लेकिन जब ज्यादा करता है तो पिताजी उसको फिर थप्पड़ लगा देते हैं. तो जो है उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर की जो इच्छा है ना, जो डिजायर है, वो नहीं जा रही है उससे. थप्पड़ मारने से अंदर की इच्छा नहीं जा रही है, राइट. वो तो टेंडेंसी तो उसके अंदर है ही, कुछ समय के लिए वो दब गई है, लेकिन आगे जाके दूसरे दिन फिर वही काम करेगा. जब तक पिताजी उसको ये नहीं बताएंगे कि मूवी देखने क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, राइट, तब तक वो बच्चा नहीं समझेगा. तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि सेंस, हमारे अंदर जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो लस्ट है, काम वासना है, उसको भोगने की जो इच्छा है, लाइक स्पेशली अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, राइट, एंड सो मेनी थिंग्स. तो वो खाली दबाने से नहीं होगा कि कोई बोल देगा नहीं ये अच्छा नहीं है, खाली इतना बोलने से नहीं होगा, बल्कि आप उसको ये बताओ कि ये क्यों अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, तब उसको पता चलेगा. तो ज्ञान देना पड़ेगा, हमें उसको नॉलेज देना पड़ेगा, डोंट कीप इन इग्नोरेंस ओनली. ये है. तो इसलिए सच सेंस डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप, बट सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. तो जब कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस में जब आ जाता है, तो ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छा है वो अपने आप चली जाती है. मतलब क्या करना पड़ेगा हमें,
कुछ अलग एंगेजमेंट देना पड़ेगा, हायर एंगेजमेंट हमें उसको देना पड़ेगा। जब हायर टेस्ट जब मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। दिस इज द एक्चुअली प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल। when one get higher test, then lower test automatically removed. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस गिव्स सच हायर टेस्ट, राइट। तो जब कृष्णा कॉन्शियस की हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हायर टेस्ट मिलता है। और हायर टेस्ट मतलब किस, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सोल, आत्मा। तो हम जो बॉडली लेवल पे जो सेंसुअल जो प्रेशर है ना, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, वो हमें बहुत फिर लो लगता है, बहुत घटिया लेवल का लगता है कि व्हाट इज दिस। इसलिए तो सोल की बेसिस पे जो प्लेजर होता है, दैट इज ओनली रियल हैप्पीनेस, अदरवाइज ऑल दीज आर ओनली मैकेनिकल। So then automatically sense desires substitute with external efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. Without hesitation, शर्माना नहीं चाहिए, without hesitation. For this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. Such transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the supreme lord. तो जब कोई व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल में कृष्णा कॉन्शियस में फिक्स अप हो जाता है, तो उसको ये सब चीजें फिर वो है कुछ सुख देने वाली नहीं होती हैं। तो इसी को एक रेफरेंस में हम देते हैं, जैसे इसमें एक वर्ड आया है मेंटल कॉन्कोक्शन। तो मेंटल कॉन्कोक्शन क्या होता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये, तो श्रीमद् भागवतम 145, श्रीमद् भागवतम 145 में एक श्लोक है, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि मेंटल कॉन्कोक्शन किसको बोलते हैं। तो उसमें बोल रहे हैं यहां से कि जो लर्नेड जो सेजेस होते हैं, कौन लर्नेड सेजेस, भगवत गीता में एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना मतलब कि जो पंडित लोग होते हैं, जो सेजेस होते हैं, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो होते हैं, जो आध्यात्मिक लेवल पे हैं, जो बॉडली प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जो आध्यात्मिक लेवल पे आत्मा के प्लेटफॉर्म पे हैं, वो हर जीव को एक ही भाव से देखते हैं। वो हर जीव को वो बॉडी नहीं देखते हैं, एक्चुअली वो क्या देखते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट सोल को देखते हैं। ऑल्दो डिफरेंट लिविंग एंटिटीज वेल एंड हैविंग डिफरेंट टेस्ट, हर जो जीव है वो अलग अलग कपड़े पहने हुए है। कपड़े पहने का मतलब कि अलग अलग उनका बॉडी है एक्चुअली, तो बॉडी को यहाँ पे कपड़े से कंपेयर किया जा रहा है। जैसे डॉग है, काऊ है, चंडाल है, ब्राह्मण। सो दीज आर डिफरेंट लिविंग एंटिटीज। सो दीज आर हैविंग डिफरेंट ड्रेस्ड। लेकिन जो ब्राह्मण होता है या जो लर्नेड सेजेस होते हैं, वो सबको एक ही भाव से देखते हैं, क्योंकि वो कुत्ते को कुत्ता नहीं देखते हैं, काऊ को काऊ नहीं देखते हैं, चंडाल को चंडाल नहीं देखते हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं देखते, सबको क्या देखते हैं, दीज ऑल आर सोल, दीज ऑल आर सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इसलिए तो फिर वो किसी की हत्या भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये सब क्या है, आत्मा है, और ये क्या है, भगवान का एक अंश है। तो जब आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं तो भगवान को भी कष्ट पहुंचता है, क्योंकि ये उनकी अंश है, राइट। यही कारण है, तो वो इसमें डिस्कस नहीं करते। तो ये है मेंटल कॉन्क्लूजन, यहाँ से आता है। Thus he did not see male or female, he saw all living entities in a different dress. तो वो मेल फीमेल को मतलब मेल को मेल नहीं देखते हैं, फीमेल को फीमेल नहीं देखते हैं, दोनों को क्यों एक ही भाव से देखते हैं। बस ये देखते हैं कि हाँ these are different living entity and wearing different dress, right, different dress। तो ये है एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पर पुरपाद यहाँ बहुत जोर दे रहे हैं कि एटलीस्ट अच्छा, इससे ऊपर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और समझ में आ जाएगा, है ना। यहां से देखते हैं, हाउस होल्डर किसको बोलते हैं, जो मैरिड है, मैरिड कपल्स, है ना। A householder has to distinguish between a male and female, otherwise he cannot be a householder. So one should therefore attempt to know the distinction between body and soul without any attachment for male and female. As long as such distinction is there, one should not try to become a sannyasi like Sukadeva Goswami. यहां से देखिए अब important point है, at least theoretical one must be convinced that a living entity is neither male nor female. The outward dress is made of matter by material nature to attract the opposite sex and thus keep one entangled in material existence. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बोल रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट अगर हमें रियलाइजेशन नहीं है तो कम से कम थियोरिटिकली तो हमें इतना कन्विंस हो जाना चाहिए कि लिविंग एंटिटी मतलब हम सब लोग ना तो मेल है ना फीमेल है,
अब बोलेंगे अरे ये कैसे हुआ, ये क्या बोल रहे हैं, ना मेल है ना फीमेल है, तो है क्या, जगत में दो ही प्रकार के तो व्यक्ति हैं, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। और आप तो बोल रहे हो कि ना तो मेल है ना फीमेल है, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, ये तो ऊपर से आ रहा है सब। ऑब्वियसली ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है। आप देखो मेल और फीमेल किसको बोलते हैं। मेल का मतलब होता है, ये बॉडी से नहीं होता है कि हमारे बॉडी का कवर स्ट्रक्चर कैसा बना है, उससे मेल नहीं होता है। राइट, ये समझना पड़ेगा हमें। हाँ, ये केवल इस बोल रहे ना यहाँ पे पूर्व बात द आउटवर्ड ड्रेस इज मेड ऑफ मैटर बाय मटेरियल नेचर। केवल ये ऊपर से केवल ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है, क्यों, उसका पर्पस क्या है, टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, बस दैट्स इट। अदरवाइज, है ना, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अंदर से केवल स्ट्रक्चर में, बाहरी जो स्ट्रक्चर है केवल उसमें फर्क है बस, अंदर दोनों ही सोल हैं। राइट, अंदर जो ये एलिमेंट हैं, केमिकल्स हैं, सेम ही है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के अंदर सेम ही केमिकल्स हैं, सोल सेम ही है, सब एवरीथिंग सेम, केवल आउटर स्ट्रक्चर केवल अलग है बस, और उसका पर्पस है केवल अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन करने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो मेल एंड फीमेल, मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब होता है क्या, प्रकृति। हाँ, मेल का मतलब पुरुष एंड फीमेल का मतलब प्रकृति। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो हम सब एक्चुअली वी ऑल आर, पुरुष का मतलब क्या होता है, मेल मतलब पुरुष और पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर। ठीक है, मेल मतलब पुरुष और पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर। फीमेल का मतलब होता है प्रकृति और प्रकृति का मतलब होता है इंजॉयड। क्या, इंजॉयड मतलब कि जिसको इंजॉय किया जा रहा है या जो इंजॉयमेंट के लिए उपयोग की जा रही है उसको बोलते हैं फीमेल। तो अब देखिए, तो इस स्टेटमेंट से अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि पुरुष के, तो हम ना तो मेल है ना फीमेल है, क्यों, मतलब हम मतलब फीमेल नहीं, मतलब किस तरीके से, मतलब मेल नहीं है हम लोग। हाँ, तो मेल का जैसे मैंने मीनिंग बताया आपको क्या, पुरुष, और पुरुष का मतलब होता है क्या, एंजॉयर। तो एंजॉयर केवल एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, दैट इज कृष्णा। तो अगर कृष्णा अगर एंजॉयर हैं तो पुरुष केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो कौन है, कृष्णा। तो इसका मतलब हुआ कि हम सब लोग कौन है, फीमेल, वी ऑल आर फीमेल एक्चुअली, कोई यहाँ पे पुरुष नहीं है एक्सेप्ट कृष्णा, ओनली कृष्णा इज मेल, वी ऑल आर फीमेल प्रकृति। क्यों, क्योंकि हम सब तो भगवान की सेवा में यूज हो रहे हैं ना, तो हम सब तो फिर क्या कौन हुए, तो हम तो फीमेल, हम तो मेल नहीं हो सकते, क्योंकि मेल का मतलब होता है क्या, एंजॉयर। तो भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, भोक्ताराम एक तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, ये हमने बताया था ना आपको, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातवाम शांति। भगवान बोल रहे हैं कि मैं सारे यज्ञ सारी तपस्याओं का भोक्ता तो मैं ही हूँ, है ना। तो हम जो कुछ भी काम करते हैं उसका रिजल्ट अल्टीमेटली किसके पास जाता है, भगवान, उसकी अल्टीमेटली भोक्ता तो भगवान ही है। इसका मतलब एंजॉयर कौन है, भगवान है। इसका मतलब मेल कौन हुए, भगवान। तो हम सब कौन है, फीमेल है, वी ऑल आर प्रकृति फीमेल। लेकिन ड्यू टू इग्नोरेंस हम क्या सोचते हैं, ओ वो फीमेल है, सी इज बीमेन एंड आई एम अ मैन। नो, वी ऑल आर बीमेन एक्चुअली देखा जाए तो। बीमेन का मतलब ऐसा नहीं कि हम बाहरी स्ट्रक्चर से नहीं देखना है मटेरियली, इसको ट्रांसजेंडर व्यू से देखना पड़ेगा, समझने का प्रयास करो। फीमेल, वी ऑल आर फीमेल, फीमेल मतलब प्रकृति, और प्रकृति का मतलब क्या होता है, एंजॉयड। तो हम सब लोग कौन एंजॉयड किए जा रहे हैं बाय कृष्णा। सो कृष्णा इज यूजिंग ऑल ऑफ अस, ठीक है, इन हिज सर्विस। कृष्णा इज यूजिंग ऑल ऑफ अस इन हिज सर्विस। सो कृष्णा इज द ओनली मेल, मेल मीन्स पर्सन, एंड वी ऑल आर फीमेल और प्रकृति। ये है। तो जब ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, तब जो है फिर हमें अट्रैक्शन नहीं होगा, फिर पता चल जाएगा कि हाँ यार, हम तो चाहे बीमेन हो चाहे मैन हो, बोथ आर फीमेल ओनली एक्चुअली, एक तरीके से दिखाएगा। वो फीमेल मतलब प्रकृति, एंजॉयड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो केवल ऊपर का स्ट्रक्चर को ही बस चेंज किया गया है, बाकी सेम है वो, क्योंकि सोल सबके अंदर सेम ही है, और वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडीज। ओके, तो इसलिए आउटवर्ड का कवरिंग पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि कवरिंग के अंदर क्या है, सोल, हमें सोल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो कि ऊपर वाला हम जो श्लोक बोला था कि जो ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो केवल सोल को देखते हैं, वो बॉडी को नहीं देखते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी रियल आइडेंटिटी यही है कि वी आर सोल, वी आर नॉट दीज बॉडीज, है ना। तो इसमें आप देखिए, शास्त्र में बहुत अच्छा इसमें आता है कि कैसे सिंपली ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हमारे अंदर होता है ना, जो हम इच्छा करते हैं, ये केवल हमारे मन से होता है, बस मन में हम ये सोच लेते हैं और हम जो है फंस जाते हैं। तो आप देखिए कि जब तक हम अपने माइंड को स्पिरिचुअलाइज नहीं करेंगे ना, तब तक हम केवल यही मेंटल कॉन्फ्यूजन में फंस जाएंगे। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि आप देखो, केवल अब मैं आपको केवल फोकस कर रहा हूं, मैं इसको स्क्रीन को बंद कर रहा हूं, ठीक है, यस। अब ध्यान से सुनिए, मेंटल कॉन्कोक्शन कैसे, केवल मेंटल मेंटल कॉन्कोक्शन यही एक रीजन है जिसमें हम मतलब अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। राइट, मेंटल कॉन्कोक्शन क्या होता है, सोचो, सिंपल सी चीज है मेंटल कॉन्कोक्शन। जैसे
आप देखो, अगर आप सपोज अपनी सिस्टर के साथ बैठे हैं, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अगर आप अपनी सिस्टर के साथ बैठे हैं तो आपके मन में सेक्सी डिजायर नहीं आती है, राइट। लेकिन अगर आप कॉलेज जाते हैं तो वहां पे जो भी गर्ल्स है, उन जैसे आप उनको देखते हैं तो अचानक सेक्स डिजायर उत्पन्न हो जाती है, करेक्ट? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना? तो ऐसा क्यों होता है, वाई? दोनों सेम ही है, घर में आपकी जो बहन है वो भी वही है, और जो बाहर जो वुमेन है, गर्ल्स है, वो भी सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम ही है। लेकिन आप घर में जो बहन के साथ बैठी है वो उसमें आप क्यों अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सेक्स क्यों नहीं है, लेकिन बाहर क्यों जा रही है? रीजन क्या है? यही है पॉइंट। क्या पॉइंट है? मेंटल कॉन्कॉक्शन, राइट। आप क्या है सोच रहे हो कि हाँ यार मतलब ये तो मेरी बहन, इसकी इसके प्रति क्यों है, क्यों सेम ही तो है, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि नहीं? ये मन का भ्रम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर बाहर की जो भी वुमेन को भी सोच लो कि नहीं दीज आर आल्सो सेम, इनको भी बहन मानना चाहिए हमें, बस तो फिर अब एजिटेट नहीं होगे देख के। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं ये अलग है वो अलग है, बस। तो केवल खेल कहाँ का है? दिमाग का, एक चीज, ठीक है। और देखो, शास्त्र में बताया गया है 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो मटेरियलिस्ट जो होते हैं, मटेरियलिस्टिक पर्सन। मटेरियलिस्टिक पर्सन मतलब कि जो केवल हर चीज को केवल खुद की एक भोग के लिए ही देखते हैं, कि हर चीज केवल मेरे भोग के लिए बनी है बस, राइट। उनको बोला जाता है क्या? मटेरियलिस्टिक पर्सन। तो वो जैसे ही, तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है मटेरियलिस्टिक पर्सन, मतलब भोगी। भोगी मतलब कि हर चीज को केवल भोग करता है बस, कि हाँ कैसे मैं इसको एंजॉय कर पाऊं, है ना, भोगी। और दूसरे होते हैं ज्ञानी। दूसरे क्या होते हैं? ज्ञानी। और तीसरे होते हैं क्या? भक्त। तीसरे क्या होते हैं? भक्त, मतलब डिवोटीज। तो तीनों अलग अलग लोग कैसे एक ही चीज को अलग अलग वे में देखते हैं, मतलब तीनों, भोगी मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन, ज्ञानी और डिवोटी, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखता है। वो चीज क्या है? वीमेन, ठीक है। तो शास्त्र में बोलते हैं कि जैसे कोई वुमेन है या कोई लेडी है, तो जो भोगी व्यक्ति है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि हाँ ठीक है, सी इज फॉर मी, ठीक है, मैं इसे शादी करूंगा और इसको भोग करूंगा। ये कौन देखता है? मटेरियलिस्टिक पर्सन, राइट। वो सोचता है कि हाँ दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए बनी है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति क्या देखेगा? उसी भगवान को देखेगा और वो सोचेगा ना दिस इज माया, ये माया है, माया 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 मतलब समझते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है, माया है ये तो सब। लेकिन बोलते हैं ना कई बार का ये तो पूरा बहुत जगह तो सब माया है एक्चुअली, है ना, इसमें नहीं फंसना है भाई, इसमें फंस जाएंगे तो फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो वो माया माया देख के उसको फिर नेग्लेक्ट कर देता है उसको। ये कौन करता है? ज्ञानी। और जो भक्त होता है, भक्त भी उसी उसी जब वुमेन को देखता है, लेडी को देखता है, तो वो क्या सोचता है ये ना तो मेरे भोग के लिए है और ना ही माया है, बल्कि ये क्या है? ये एक सोल है, और सोल किसकी सेवा में यूज होना चाहिए? भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए। तो ये इसको कृष्ण की सेवा में यूज होना चाहिए, वो फिर उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो बताओ तीनों में से कौन बेस्ट है? भोगी बेस्ट है, ज्ञानी बेस्ट है, या भक्त बेस्ट है? हु इज द बेस्ट? थर्ड वन, राइट। विच वन? थर्ड वन। बिकॉज क्योंकि वो जानता है एक्चुअली के, वो जानता है कि रियल आइडेंटिटी क्या है। रियल आइडेंटिटी क्या है? रियल आइडेंटिटी है कि सी इज नॉट अ मेल, सी इज नाइदर मेल ना फीमेल, सी इज अ प्रकृति। प्रकृति, और प्रकृति मतलब एंजॉयड, एंड सी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, सो सी शुड बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, राइट। तो ये एक्चुअली दिस इज द कंक्लूजन। तो और इसमें एक और आगे आता है, इसलिए जनरली हम सब लोग इन जनरली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और इन इस्कॉन, जनरली हम जितने भी वुमेन हैं या लेडी हैं उनको हम बहन जी करके नहीं बुलाते हैं, उनको हम क्या करके बुलाते हैं? माता जी। क्या करके बुलाते हैं? माता जी। वाई? वाई नॉट बहन जी, वाई माता जी? बिकॉज इन अवर सोसाइटी, है ना, सबसे ज्यादा जो हायर जो रेस्पेक्ट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? माता को, माँ को। जब हम किसी को बोलते हैं माँ, जैसे आप बोलते हो माँ, इसका मतलब है कि आप अपने आप वो रेस्पेक्ट चला जाता है, राइट। सुपीरियर, सबसे हायर रेस्पेक्ट है। लेकिन अभी आजकल क्या है, तो आपको पता ही है प्रेजेंट सिनेरियो में आजकल क्या हो रहा है, इवन बहन का भी उतना रेस्पेक्ट नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं बहन के नाम पे भी, आप यू नो वेरी वेल, न्यूज़पेपर्स मूवीज में क्या चल रहा है। जैसे बहन जी सिस्टर, बट ऑन द नेम ऑफ सिस्टर दे आर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। लेकिन जब हम माँ का दर्जा देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है, हाँ, हम वो अपने आप को संभाल लेते हैं कि सी इज मदर। देन अगर हम किसी को माँ बोल रहे हैं, इसका मतलब वी आर हर सन, राइट। ये है, दैट इज व्हाई वी कॉल एवरी लेडी वुमेन एज अ माता जी। जब माता जी देखेंगे तो सेक्स डिजायर कहाँ से आएगी? आएगी नहीं, क्योंकि हम तो बच्चे हैं ना उनके, राइट। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद का आप लोगों ने नाम सुना है, तो जब उनको जब एक वुमेन ने जब प्रपोज किया, उनने उनने बोला, वुमेन ने, एक लेडी ने उनको बोला कि आई वांट टू अ वेरी गुड चाइल्ड लाइक यू। क्या बोला? आई वांट टू ए वेरी गुड चाइल्ड लाइक यू। क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत हैंडसम थे, बहुत सुंदर भी थे, देखने बहुत अच्छे लगते थे। तो उन्होंने प्रपोज किया कि मुझे आपके जैसा बच्चा चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या आंसर दिया? स्वामी विवेकानंद बोला कि प्लीज,
ठीक है, एक्सेप्ट मी एज योर चाइल्ड। ने क्या बोला कि आप मुझे ही अपना बच्चा स्वीकार कर लीजिए। सो दिस इज एक्चुअली रेस्पेक्ट टू मदर। ये देखने मतलब कैसे देखना है लोगों को, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो विवेकानंद से हमें सीखना चाहिए हाउ टू ऑनर, है ना, अपोजिट सेक्स। ये है कहने का मतलब। तो और इसमें फिर आगे एग्जाम्पल आगे आता है मानसिक विकार का। केवल मानसिक विकार का ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर इसको हमने ठीक कर लिया ना तो फिर जीवन में कुछ भी हमें परेशानी नहीं होगी। सारी परेशानी होती है केवल मानसिक विकार से बस। अगर इस क्योंकि डर्टी है ना ये माइंड है, इसलिए जीवन का पर्पस क्या है, इसको हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। ये प्यूरिफाई हो जाएगा, इसके बाद आपको कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, मानसिक विकार एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में अजामिल का। हमारे पास बहुत कम समय है, 5 मिनट है, 5 मिनट में उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अजामिल का स्टोरी आता है। अजामिल का आप जानती हैं कैसे जो है वो वेश्या और वेश्या को देख देख के दोनों जो है मतलब आधे कपड़े पहने और आलिंगन कर रहे हैं। हालांकि उसकी खुद की वाइफ थी, लेकिन फिर भी जो वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्यों अट्रैक्ट हो गया भाई, उसकी तो खुद घर में वाइफ है, लेकिन फिर भी क्यों अट्रैक्ट हो जा रहा है, मानसिक विकार। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आता है बिल्वा मंगल ठाकुर का। बिल्वा मंगल ठाकुर जो है बहुत बड़े राजा थे, और वहाँ उनके यहाँ पे एक सर्वेंट थी, कन्या थी, लेडी, जिसका नाम था चिंतामणि। तो चिंतामणि को वो जो है डांस सिखाते थे, मतलब डांस टीचर थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो है मतलब उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट, डांस। और फिर जो इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि जब वो अपने मतलब डांस सीखा तो वो घर पे चली जाती है एक्चुअली, है ना, वो तो घर पे चली जाती है। लेकिन ये जो है फिर धीरे धीरे उसे लेडी के प्रति, चिंतामणि के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि एक बार क्या होता है, बहुत जोर से बारिश होती है, इतनी तेज बारिश होती है। लेकिन अब सोचो ऐसी बारिश में कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन वो इतने आसक्त हो गए थे उस चिंतामणि से, वो पानी में मतलब तैर के, नदी को तैर के पूरा। और जब उस घर पे जब पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी देखते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन क्या चीज है। देखते हैं कि ऊपर एक रस्सी लटक रही है, हालांकि वहां सांप था, सांप, स्नेक, स्नेक लटक रहा था दीवार से। तो उनको लग रहा था कि वो क्या है, रस्सी है। तो उसको पकड़ के, सांप को पकड़ के, और वो जो है दीवार से अंदर कूद जाते हैं, पहुंच जाते हैं चिंतामणि के घर में। जब चिंतामणि देखती है, अरे आप यहाँ कहाँ से आ गए, इतनी बरसात में सब बाढ़, सब जगह बाढ़ ही बाढ़ आ गया है, और आप कैसे इधर आ गए। तो बोलते क्या करो, मुझसे रहा नहीं गया, है ना। इसका मतलब क्या है, हाउ अपोजिट सेक्स कैन अट्रैक्टेड वंस, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा। तो केवल कहाँ पे विकार है, मानसिक विकार। सोच रहे डांस टीचर थे वो, उनको मतलब गुरु थे एक्चुअली वो, और गुरु जो है वो शिष्य के प्रति अट्रैक्ट हो गया है कि नहीं। तो इसलिए जब तक हम कृष्णा कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन चीजों से बच पाना असंभव है, नामुमकिन। एक और एग्जांपल आता है काल कृष्ण दास का। काल कृष्ण दास जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, लेकिन भगवान के साथ रहने के बाद भी वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो गए थे। एक लेडी को देख लिया और उसके फिर वो वहीं चले गए, शादी कर ली। तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु उनको नेगलेक्ट कर दिया कि जाओ, यू आर नॉट कैपेबल टू, मतलब अब तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हो, ठीक है, तुम जाओ उसी के पास चले जाओ। तो निकाल दिया। हालांकि बाद में फिर क्षमा मांगा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से, बाद में शूट कर लिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भगवान के साथ रह के भी मानसिक विकार आ सकता है, अगर इफ वी आर नॉट सिंसियर एंड नॉट फिक्स्ड अप। ठीक है, तो इस तरीके से। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भी अट्रैक्ट हो जाते हैं खुद की पुत्री, डॉटर, किससे, सरस्वती, राइट। सरस्वती के पीछे भाग रहे हैं, खुद की पुत्री है, कौन भाग रहा है, सरस्वती, ब्रह्मा जी। अपोजिट से अट्रैक्शन हो गया। सोचो, शास्त्र में एक डिस्क्रिप्शन है, शास्त्र में सब बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में मेंशन है कि हाउ लॉर्ड ब्रह्मा अट्रैक्टेड टू हिज ओन डॉटर सिंपली टू एंजॉय हर, सी, है ना, बड़े बड़े एग्जांपल्स। तो इस तरीके से। और इधर देखिए आप फिर रावण, रामायण में देख लीजिए, रावण अटैच हो जाता है किससे, सीता जी से। अब देखो रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, मंदोदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सारी सुंदरी में सुंदर थी मंदोदरी, अप्सराओं में भी सुंदरी थी, लेकिन फिर भी सुंदरी होने के बाद भी सीता से अटैच हो जाता है। इसके बाद मेंटल कॉन्कॉक्शन, राइट। तो ये है। और एक एग्जांपल आता है इंद्र का नाम सुना है आपने, ठीक है। इंद्र किससे अटैच हो जाता है, गौतम मुनि की जो वाइफ थी अहल्या भी बहुत सुंदर थी, उनके प्रति अटैच हो जाता है, फिर उनके साथ सेक्स करता है। तो इस तरीके से आप देखिए कितने सारे केसेस हैं, मतलब बड़े से बड़े लोग भी अटैच हो जाते हैं। तो हमारा लेवल क्या है, समझ रहे बात, है ना। तो इसलिए, और जितने प्रकार की आजकल देखो, जितने प्रकार के रेप केसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, केवल मेंटल कॉन्कॉक्शन, ठीक है। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली वे बाय विच we can save us from these mental concoction, otherwise there is no possibility at all. तो आज का हमारे सेशन में बस हमें ये बताना था कि जब तक हम कृष्णा कॉन्शियस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों से बच पाना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना है, हमारे अल्टीमेटली पर हमारे क्या है, समस्या क्या है, मेंटल कॉन्कॉक्शन, डर्टी माइंड। तो हमें क्या करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। वो प्यूरिफाई कैसे होगा, केवल कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस से, बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवद गीता जैसे शास्त्र का अध्ययन करके, भक्तों के साथ में रह के। तो जब हम ये चीजों करेंगे तो हमारे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, अज्ञानता चली जाएगी।
और रियलिटी सामने आ जाएगी, हाँ कि वास्तविकता में कौन सी चीज क्या है। तो फिर जो है हम उसको सही रूप में देख पाएंगे, जिस चीज को गलत रूप में देख रहे हैं उसको हम सही रूप से देख पाएंगे। तो ये है हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हमारे पास 2 मिनट का समय है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। चार्ट में किसी ने कुछ लिखा है, हाउ शुड बी सी द सेम एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स। हाँ ठीक है, सेम सेम ही चीज है। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे तो हम हर एज की माताओं को ही माता जी ही बोलते हैं, चाहे वो ठीक है छोटी हो, चाहे सेम एज की हो, चाहे बड़ी हो, सबको माता जी करके बुलाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है मतलब कि माता जी तो वो माता जी हुए, नो। केवल हम इसलिए बोल रहे हैं तो क्योंकि हमारे अंदर वो रेस्पेक्ट आ जाता है। समझे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि माता जब जब बोल देते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ जाती है। समझी बात? तो यहाँ पर हम हर हर एज की ग्रुप को माता जी करके बोलते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्शियसनेस का एक लेवल है। उससे क्या एजिटेशन नहीं होता है फिर जब माता जी बोलते हैं तो। पॉइंट ये है, राइट? तो सबको माता जी बोलते हैं, कोई समस्या नहीं। प्रकाश का ही क्वेश्चन था, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी 1.5 मिनट का और टाइम है। किसी का कोई प्रश्न है? गुरु जी, क्या अट्रैक्शन होना गलत चीज है? अट्रैक्शन होना गलत चीज नहीं है। किसी भी चीज का। बोलो सही है, अट्रैक्शन होना गलत चीज नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन सही रूप में अगर नहीं है, अट्रैक्शन का गलत रूप में हो जाएगा तो वो गलत है। बात समझ में आ रहा है? अट्रैक्शन होना गलत नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन अगर गलत हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। अट्रैक्शन अगर सही रूप में है तो गलत नहीं होगा। समझे बात? जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, एक भोगी का, एक ज्ञानी का, और एक इसका भक्त का। तो भोगी क्या दिखता है, उसी गर्ल को दिख रहा है कि ये मेरे भोग के लिए बनी है। दैट इज, वो तो गलत हो गया ना। तुम्हारे भोग के लिए नहीं बनी है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की प्रॉपर्टी है, राइट? तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको कृष्ण की सेवा में लगा दो। ये है एक्चुअली, ठीक है। वास्तव में अगर तुम्हें अट्रैक्शन होना ही है तो तुम उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ, दैट इज रियल अट्रैक्शन। समझे बात? तुम्हारी तुम्हारी भोग के लिए लगी है ये। अट्रैक्शन होना गलत चीज नहीं है, लेकिन वो सही रूप में होना चाहिए, ठीक है? गलत रूप में होगा तो फंस जाएंगे आप। पर गुरु जी, सही रूप वही तो समझना मुश्किल है। सही रूप सही रूप क्या मतलब, है? सही रूप मतलब इन द सेंटर ऑफ कृष्णा। सही रूप मतलब इन द सेंटर ऑफ कृष्णा, राइट? ये है मतलब वो कृष्ण को सेंटर में रख के कीजिए आप, तो होगा।